हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह उठी थी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपना रूम को सेट वगैरह कर दिया। इस तरीके से मैंने रूम सेट कर लिया था और फैला हुआ रूम अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें पड़ी हों। और फिर मैं आई किचन में क्योंकि मुझे लंच करना था और लंच के लिए मुझे बनाने थे पूरी आलू, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी आलू मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और ज़्यादातर हम यहाँ बाहर जाते हैं चाइना में, तो यहाँ पूरी आलू जो है वो नहीं मिलते हैं मार्केट में, तो हमें घर पर ही फ्रेश खाना बनाना होता है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं आई किचन में और आने के बाद मैंने सबसे पहले पूरी का आटा बनाकर रख दिया और फिर मैं यहाँ पर सारे इसके जो पेड़े हैं वो बनाकर रेडी कर रही थी। हल्के हल्के मैंने सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैं घर की जो है वो सफाई वगैरह कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। फिर मैंने यहाँ पर सोच तो पहले ही लिया था कि मुझे पूरी आलू ही बनाने हैं, तो मैंने ये सबसे पहले सोचा कि पेड़े और उसके डो सब रेडी कर लूँ, फिर आलू बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू को जो था वो अच्छे से मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया था। तो मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ यहाँ पर, ज़्यादा अगर बना लेते हैं तो वेस्ट होता है। फिर भी मैंने कम ही बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी बच गया था। तो आलू के लिए मैंने कुछ मसाले लिए थे, ड्राई रोस्ट कर लिए थे और इसको जब मैं ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर इसको मैं स्टोर कर कर रख लेती हूँ। आप कभी भी बनाएं तो आपका जो मसाला है वो रेडी रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मसाले तो मिलते ही नहीं है। तो मैं ज़्यादातर मसाले खुद ही बना लेती हूँ। और ये मैंने अब आलू बनाने के लिए रेडी कर लिया है पैन। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और फिर आलू मैंने यहाँ पर ये देखिए अच्छे से मैंने इनको फ्राई कर लिया है हल्दी वगैरह ऐड करने के बाद। और फिर जो मैंने मसाला ड्राई रोस्ट किया था वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मुझे इसको अच्छे से एक बार बॉईल ले लेना है और फिर ऊपर से हमें यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देना है। तो ये देखिए एकदम इंडियन स्टाइल हमारे चटपटे से लजीज से बन गए हैं आलू। तो पूरी का आटा और पेड़े तो हमारे रेडी हैं। पहले मैंने क्या किया कि मैंने आलू रेडी कर लिए, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गरम गरम पूरी बनाऊंगी तो वो बहुत ही एकदम अच्छी लगेंगी। तो इधर मैं पूरी बेल रही थी और उधर मेरे हस्बैंड जो थे वो पूरी फ्राई कर रहे थे। तो जल्दी जल्दी हम दोनों ने मिलके ये काम निपटा लिया और फिर हमने लंच किया था। तो ये जो पूरी है ये गर्म ही अच्छी लगती हैं, तो मैं इनको हैंड टू हैंड बेलती जा रही थी और ऑयल में फ्राई कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर हम पूरी को पहले से भी बेल कर रख देते हैं ना तो फिर वो अच्छे से नहीं फूलती हैं, तो इसलिए आप हैंड टू हैंड ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और पूरी मैं इसके अंदर फ्राई कर रही थी। साइड से मैं बेल रही थी और जो मेरे हस्बैंड थे वो इसको फ्राई कर रहे थे। तो ये देखिए पूरी जो है मेरी अच्छे से फूल भी रही थी और अच्छे से ये बन गई। तो मुझे लगा था कि पता नहीं कैसी बनेंगी, क्योंकि मैंने पहली बार ही बनाई थी, कभी मैंने पूरी का आटा नहीं गूंदा था और अब मैंने पहली बार पूरी बनाई थी, लेकिन बहुत अच्छे से फूली। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरी पूरी इतनी अच्छी भी बन सकती हैं। तो ये देखें इनको मैंने निकाल लिया था और अच्छे से, ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही फ्राई की थी। और फिर हमने क्या किया था कि फिर हमने लंच जो है मैंने टेबल पर रेडी कर दिया था। पूरी हमारी गर्मा गर्म देके बनकर रेडी हो गई हैं और इधर मैंने आलू वगैरह भी सर्व कर दिए थे। तो अब हमने लंच कर लिया है। तो ये था मेरा आज का लंच, जो कि मैंने बहुत जल्दी से झटपट से बनाकर रेडी किया था। और खाने के बाद कुछ मीठा भी होता है, तो मैंने बिस्किट्स रख लिए थे। फिर मैं नहा कर रेडी हो गई थी और फिर मैंने यहाँ पर ये कुछ कपड़े धोए थे, तो इसको मैंने उतारने लगी थी कि काम ये सूख गए थे काफ़ी अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा लाओ कपड़े भी हैंड टू हैंड मैं तय बना कर रख दूँ और फिर मैंने इनको उतार कर बेड पर रख दिया। फिर मैं इनको तय करने के लिए बैठने लगी। फिर मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने सोचा कि इनको तय करने से पहले मैंने थोड़े से कपड़े हैं वो भी हैंग कर दूं और हैंग करने के बाद ये भी सूख जाएंगे, तो एक से ही सारे कपड़े, क्योंकि मैं रोज़ ही मशीन लगा देती हूँ। और ये फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में खाई थी चेरी। यहाँ पर चाइना में चेरी बहुत अच्छी मिलती हैं और मैं शाम में फिर एहान को साइकिल चलवाने के लिए लेकर गई, क्योंकि ये बहुत खुश होते हैं। इनके फ्रेंड हैं। ये हमारी जो सोसाइटी है उसके नीचे का व्यू है और नीचे मैं एहान को साइकिलिंग करवाती हूँ शाम में, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहता है और थोड़ी खुली हवा भी मिल जाती है।
तो इसलिए। और ये यहाँ पर हमारे फ्लावर्स वगैरह हैं, तो इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं असर के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद नीचे चली जाती हूँ और फिर मैं यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। इन लोगों का डिनर जो है वो पहले ही हो जाता है। और ये बच्ची बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो शूट की और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी। तो ये देखें, आप भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस किस चीज़ को देखना है। मैं उस पर व्लॉग लेकर ज़रूर आऊँगी। फिर मैं लौटने लगी तो यहाँ पर वापस आने लगी तो यहाँ पर ये कैट फूड डाल रहे थे। कुछ कैट्स रहती हैं हमारे सोसाइटी के नीचे। और फिर मैं शाम में किया डिनर में मैंने बनाए थे शामी कबाब और दही फुल्की, और ये मैंने रेडी की थी। और दही फुल्की के साथ हरी चटनी तो बेहद ज़रूरी होती है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन